हेलो, हमें क्वेश्चन गिवन है। हमें दिया गया है कि यदि वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस 16 वाई प्लस 64 इक्वल टू जीरो के केंद्र से परवलय वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स की न्यूनतम दूरी डी है तो डी स्क्वायर बराबर है आपको बताना है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का फोर एक्स माइनस का 16 वाई प्लस का 64 इक्वल टू में जीरो। ठीक है, और हमें गिवन है वाई स्क्वायर इक्वल टू में फोर एक्स। तो हमें बोला गया है कि केंद्र से परवलय की न्यूनतम दूरी डी है, तो डी का स्क्वायर बताओ कितना आएगा। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को ऐसा देख लेते हैं कि ये है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस 16 वाई प्लस 64 इक्वल टू जीरो। तो सबसे पहले इससे कंपैरिजन करें, केंद्र निकाल लेते हैं, फिर परवलय की न्यूनतम दूरी निकालेंगे। अब इस परवलय से हम मानते हैं न्यूनतम दूरी ना वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स है, तो इसकी न्यूनतम दूरी इस पॉइंट से आ रही होगी, हम ऐसे मान देते हैं। इस पॉइंट के लिए जो निर्देशांक होते हैं कितने हो जाते हैं स्लोप फॉर्म में, ए एम स्क्वायर माइनस का टू ए एम, यही होता है ए एम स्क्वायर माइनस का टू ए एम। तो अब ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे इसके लिए, तो आप ये भी कर सकते हो ए बाय एम स्क्वायर। ठीक है, ए बाय एम स्क्वायर टू ए अपॉन में एम, ये भी फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। अब क्योंकि एम कितना है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। अब हम एक काम करते हैं इसको, और आप चाहो इस क्वेश्चन को कि आप इससे नहीं करना चाहते स्लो फॉर्म से, ये ए बाय एम स्क्वायर होगा। ठीक है, ए बाय एम स्क्वायर अपॉन में टू ए अपॉन में एम। ओके, तो आप उससे नहीं करना चाहते, आप इसे टी के टर्म में कर सकते हो। ठीक है, जो नॉर्मल फॉर्म होता है हमारा। ओके, आप देखो, जैसे आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल रहे हो कि किसी सर्कल के अंत से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल रहे हो, तो हम ये कर सकते हैं कि एक पॉइंट है यहाँ पे जो कि एटी स्क्वायर टू एटी के जैसे, मतलब ये पैरामेट्रिक फॉर्म है। ठीक है, स्वचालित रूप है जो कि इस तरीके से किसी भी पॉइंट को हम मान सकते हैं एटी स्क्वायर टू एटी। तो इस पर जो है अभिलंब का समीकरण कितना होता है, वो हो जाता है वाई इक्वल टू माइनस का टी एक्स, फिर प्लस का एटी, फिर प्लस का एटी क्यूब, यही होता है। तो अब हम देखें तो प्लस का टू एटी होता है। ठीक है, तो अब हम देखें कि यहाँ पे हमारा वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स से कंपेरिजन करें तो ए की वैल्यू वन हो जाएगी, इसका मतलब वाई इक्वल टू में ये माइनस का टी एक्स फिर प्लस का टू टी फिर प्लस का टी क्यूब, ये आ जाएगा। ठीक है, इसको इस तरफ भेजें हम तो वाई प्लस का टी एक्स इक्वल टू में टू टी प्लस का टी क्यूब हो जाएगा। ओके, तो अब हमें पता है कि ये जो पॉइंट अभिलंब है, अभिलंब का समीकरण है वो किससे होके जाता है, सर्कल के सेंटर से होके जाता है। अब सर्कल का सेंटर निकाल लेते हैं कितना आ जाएगा। तो सर्कल का सेंटर निकालने के लिए कंपैरिजन करते हैं इसका, वाई स्क्वायर माइनस का फोर एक्स है तो इसका टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो से कंपैरिजन कर लेते हैं। क्या है इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का फोर एक्स माइनस का 16 वाई प्लस का 64 इक्वल टू में जीरो। तो इसे कंपैरिजन करें तो हम बोल सकते हैं क्या कि टू जी इक्वल टू में हमारा माइनस फोर है। ओके, अब टू जी इक्वल टू में यदि माइनस फोर है तो जी इक्वल टू में कितना आ गया, माइनस टू। टू एफ इक्वल टू में माइनस 16 है, इसका मतलब एफ इक्वल टू में आ गया माइनस का एट, और केंद्र कितना होता है माइनस टू माइनस जी एफ, तो टू एट आ जाएगा। ये केंद्र कितना आ गया टू एट, और इस केंद्र से होके ये अभिलंब जा रहा है तो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो अब ये टू एट को सेटिस्फाई करे, इसका मतलब एट एट प्लस टी इंटू टू, टू टी इक्वल टू में टू टी प्लस का टी क्यूब का टी क्यूब, टू टी से टू टी कैंसिल, तो टी क्यूब इक्वल टू में एट, या टी की वैल्यू कितनी आ गई टू आ गई। अब टी की वैल्यू टू आ गई तो ये एग्जैक्ट निर्देशांक हम निकाल सकते हैं। ए वन है टी का स्क्वायर मतलब टू का स्क्वायर फोर, ए वन है टू टी, तो टू मल्टीप्लाई में टू मतलब फोर, फोर फोर आ गया है। तो इससे न्यूनतम दूरी बतानी है हमें, तो डी स्क्वायर डिस्टेंस का स्क्वायर बताना है। तो इसे यदि हम मान लें कि ये पी पॉइंट है और ये क्यू पॉइंट है, तो पी क्यू की डिस्टेंस डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाली जा सकती है।
कितना होता है डिस्टेंस फॉर्मूला वाई टू एक्स टू माइनस का एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस का वाई वन होल स्क्वायर। ठीक है, यही होता है। तो अब हमें डी का स्क्वायर निकालना है, डिस्टेंस है, हमें डी का स्क्वायर चाहिए, तो स्क्वायर रूट हट जाएगा। एक्स टू माइनस एक्स वन मतलब 4 - 2, तो टू का स्क्वायर 4 प्लस 4 - 8, माइनस का 4 का स्क्वायर मतलब 16, तो 16 + 4 कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। इसका मतलब जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 20। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। योर करेक्ट आंसर इज 20, ऑप्शन नंबर 2। थैंक यू।